बोलिए श्री राधे राधे। आप सभी को पंडित शंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। और जैसा कि हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट एक मुद्दत से मानव सेवा में लगा हुआ है, और हमारी सेवा इस प्रकार की होती है कि अगर हमारे इन हाथों से किसी को कोई मदद मिल जाए तो हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा को बड़ा हर्ष और खुशी होती है। देखिए मित्रों, ये ईश्वर ने हमें जो हाथ दिए हैं एक दूसरे की मदद के लिए दिए, यानी कि हमें ये घड़ी उठानी है तो ये हाथ से उठेगी, और अगर यहाँ रखनी है तो ये दूसरे हाथ से उठेगी। यानी कि इससे लेना है और इसे देना है। उसी प्रकार हमारा ये जो मनुष्य जीवन है आदान प्रदान पे आधारित है। अगर हम अच्छा करते हैं किसी के लिए तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे लिए बुरा होता है। मित्रों, मैंने प्रायः देखा है कि लोगों ने इस इंद्रिय सुख पाने के लिए पूरी जिंदगी जो है परिश्रम करा, बहुत परिश्रम करा, लेकिन उनका परिश्रम जो रहा वो मानव हित में नहीं रहा, वो अपने स्वयं के हित में रहा। यानी कि उन्हें पता था ये व्यक्ति मजबूर है, हालातों से मारा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस मनुष्य के साथ रियायत नहीं करी। जबकि ईश्वर का दिया हुआ उन पे इतना था, मैं आपको क्या बताऊं कि उनकी 7 पुश्तें भी अगर खाती तो उनका वो धन खत्म नहीं होता। लेकिन लोभ के कारण उन्होंने जो है मानव सेवा न करके मानव हरण करा, और उसका परिणाम हमने ये देखा कि उनके कुल में आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। यानी कि जो उनकी संतान थी, उनके भी जो संतानें हुई तो ज़्यादातर तो संतानें उनकी गुजर गई, और जो वो दंपत्ति थे उनका भी मैंने देखा कि दंपत्ति तो खैर थोड़े सही हैं वो, लेकिन उनकी जो घर धर्म पत्नी है वो तो ऐसे रोग से पीड़ित हो गई कि अंत में जो है शरीर गठरी की माफिक बन गया, और इतने उन्होंने दुख भोगे, इतने दुख भोगे, मैं आपको क्या बताऊं। जिस समय उनके हाथ पैर बढ़िया काम करते थे तो कोई सज्जन उनके दौरे अब से कोई करीब 24-25 साल पुरानी बात है, गए होंगे, कोई समय की बात है, और जाने के बाद उन्होंने अपनी उन्हें मजबूरी बताई। उन्होंने क्लियर मना कर दिया, बोले भाई हम जो है ब्याज बट्टे वाले लोग हैं, और हम जो है अगर कोई सोने का आभूषण होता है तो हम उसे रखते हैं, बाकी चांदी वगैरह का हम आभूषण नहीं रखते। वो सज्जन, वो एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने फिर प्रयास करा, फिर वे अपने एक अगले पड़ोसी पर गई, उनके 7 कन्याएं थी। उस वृद्ध महिला ने उससे भी वही सवाल करा, बोले मान्यवर ऐसे ऐसे परेशानी है, ये आप हमारा आभूषण रख लीजिए और हमें बदले में कुछ दे दीजिए। वो इतने ऊंचे कोटि के सज्जन थे कि मैं उनकी क्या तारीफ करूं, अब तो वो गुजर गए हैं। उन्होंने जो वस्तु वो वृद्ध महिला उनके धोरे लेके गई थी, बोले माता जी आप इसे अपने धोरे रखिए और आपको चाहिए क्या ही बताइए। वो वृद्ध महिला उनसे बोली भैया थोड़ा कर्फ्यू वर्फ्यू है, आप मुझे 100 रुपये दे दो। बोले माता जी बस। उन्होंने अपने पर्स से 100 रुपये निकाले, दे दिए। तो मेरा कहने का प्राय यह है कि अगर आज हम
इस शरीर को बाकी में रोग मुक्त रखना चाहते हैं तो देखिए हमें आदान प्रदान करना पड़ेगा। आदान प्रदान क्या है कि हमें ठीक से अपना जीवन चलाना पड़ेगा। रो रो के ज़िंदगी नहीं काटनी है, बीपी की दवाई खा के ज़िंदगी नहीं काटनी है, शुगर की दवाई खा के ज़िंदगी नहीं काटनी है, हार्ट लीवर किडनी की दवाई खा के ज़िंदगी नहीं काटनी है। देखिए दवाओं से ज़िंदगी मिल तो जाती है, लेकिन शरीर के अंदर जो है दिन पे दिन कमियां आती रहती हैं। आगे चल के अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, फिर भोजन कम हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, कभी कभी उल्टी भी आती है। जैसे जैसे शरीर के ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है तैसे तैसे शरीर की हर चीज़ हमारी कमज़ोर होती है। मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर घर के अंदर जो मनुष्य है वो इस दीपक की तरह एंड तक जले, यानी कि हमने इसमें जितना घी गिरा है उस हिसाब से जो है इसे 1 से 1.5 घंटे जलना चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर ने हमें जो है श्वासें दी हैं। सांसें हमारी करोड़ों में हैं, 30 करोड़, 31 करोड़, 32 करोड़। उन सांसों को लेने के लिए हमें जो है हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होने चाहिए, हमारी आंखें भी सही से काम करनी चाहिए, हमारी नाक भी सही रहनी चाहिए, हमारे कान के पर्दों के छिद्र भी खुलने चाहिए। तभी हम उन सांसों को सरलता से और सहज भाव से ले पाएंगे। तो मित्रों, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने और हमारे नारायण भगवान श्री कृष्ण ने ये जो महाभारत काल में अर्जुन को संदेश दिया था कि हे अर्जुन, तू एकांत में जा और एकांत में जाके पद्मासन लगा के कमर सीधी, गर्दन सीधी और नासिका पे दृष्टि जमा और सांसों को ले और छोड़। इससे तेरी प्राण वायु जो है ना प्रबल और मजबूत हो जाएगी, जिससे कि तेरे फेफड़ों के अंदर बल मिल जाएगा और तुझे टीबी संबंधित और हार्ट संबंधित बीमारी कभी नहीं होगी। दूसरी बात, अर्जुन भोजन सात्विक खा, तामसिक भोजन मत खा। किसी से छल कपट करके उस भोजन को मत खा, नहीं तो उसके अंदर दोष मिल जाएंगे। तू नारायण को भोग लगाते हुए भोजन का ग्रहण कर। वो नारायण का भोजन क्या होता है कि हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्णा, इस मंत्र को जो है कम से कम तो 3 बार जप, तो तेरा भोजन सात्विक हो जाएगा और तो जो है पाप ग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात, प्राणों को इस तरह अंदर खींचो कि आपके अंदर जो भी रोग हैं वो दूर हो जाए। तो आइए हम आपको प्राणायाम के क्रम में वस्त्र का प्रणाम की तरफ लेके चलते हैं। देखिए मित्रों, इस वर ने हमें जो ये सीना दिया, इसके अंदर पसली हैं, पसलियों के अंदर 2 फेफड़े, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि एक थोड़ा सा 10-20 ग्राम बड़ा है तो एक 10-20 ग्राम छोटा है। जब हम नासिका से लंबा गहरा सांस खींचते हैं तो पूरी छाती फूलनी चाहिए हमारी। पूरी छाती फूलने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में आपका कभी नहीं घटेगा। और देखिए, जिस शरीर के अंदर फुल ऑक्सीजन रहती है वो शरीर कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, शरीर को चलाने के लिए प्राण शक्ति चाहिए और वो प्राण शक्ति सांसों के रूप में आपको मिलती है। दूसरी बात, ये पेट जो है ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि इसके अंदर वात और कपित्त कभी बिगड़े नहीं। इसके लिए हमें जो है श्वासों को इस प्रकार से छोड़ते हैं कि पेट पूरा अंदर दबे। और ये क्रम आपको कम से कम 10 मिनट करना है। देखिए, जो आप भोजन खाते हो उसे पचने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, और वो भी जब पचता है जब हमारी जठराग्नि सही से काम करे। मंदाग्नि में तो भोजन पचते ही नहीं है, एसिडिटी बनती है और सुबह को खट्टी खट्टी डकारे आना
उल्टी टाइप आना, क्योंकि वो भोजन पचता ही नहीं शरीर में, सड़ जाता, सड़ के फिर जो है एसिडिटी के रूप में हमें परेशानी देता है। दूसरी बात, ये जो हमारा पेट है और नीचे जो हमारे 2 इंद्रिय हैं, मल और मूत्र, तो मल द्वार के अंदर 4 उंगली के ऊपर जो रहता है मूलाधार चक्र, उसके अंदर जो गुदा है, गुदा के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी पायल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है, वो अंदर पाचन रस पूर्ण न बनने कारण होते हैं। यानी कि अगर हमारा पेट साफ रहेगा, आंतें साफ रहेंगी, मल मूत्र का बैग अंदर नहीं रुकेगा, तो कभी भी हमारा बवासीर नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि गुदा द्वार का संकोचन खींच लेना और छोड़ देना। ऐसा गुदा कम से कम 5 बार से लेकर 25 बार तक खींचेंगे, छोड़ेंगे। दूसरी बात, श्वास बाहर निकालते हुए पेट को इतना खींच लो कि पेट अंदर जाके चिपक जाए। वो कब चिपकेगा? जब हम सांसों को पूरा बाहर निकाल लोगे। पहले फेफड़ों सांस भरेंगे, इसके पश्चात इस ठोड़ी को कनकूप से लगाएंगे। ये भी 3 से 5 बार। दूसरी बात, देखिए हमारा राइट हाथ है, राइट हाथ के अंदर हमारा जो अंगूठा है और तर्जनी उंगली है, अंगूठे से राइट तरफ का क्षेत्र बंद करेंगे और उल्टी तरफ से लंबा गहरा श्वास, और इस उंगली से बंद करते हुए छोड़ देना। फिर इससे खींचेंगे, देखिए पूरी प्राणवायु जब अंदर खींच के चली जाती है तो हमारा नाड़ी दोष दूर हो जाता है। यानी जो हमारी इंगला पिंगला नाड़ी में दोष पैदा हो जाता है, उसी के कारण शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। लेकिन जब हमारी इंगला पिंगला नाड़ी ठीक से चलेगी तो शरीर में रोग नहीं लगेंगे। दूसरी बात, हर व्यक्ति के गले में इन्फेक्शन रहता है, दमा रहता है, खांसी रहती है, और फेफड़ों में खुल के जो सांस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फेफड़े अंदर सुखड़ जाते हैं, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। इसलिए जब गले के रोग होते हैं तो समझ लिए शरीर के अंदर कुछ खाया पिया भी नहीं लगता, क्योंकि गले जो है एक ऑक्सीजन का सरल माध्यम बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है कि श्वास भरनी है लंबी, दूसरी बात, ये जो हमारा सिर है, इसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं। 10 खरब न्यूरॉन्स का मतलब जितना ब्रह्मांड की रचना है वो आपके मस्तिष्क में है, और ये सारे न्यूरॉन्स हमेशा बंद रहते हैं, जिसके कारण सिर में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, आंखों से कम दिखाई देना, वो सारी जितनी बीमारी हैं इस सिर के कारण है। अगर हम ये दोनों तर्जनी उंगलियों से कान के दोनों पर्दे बंद कर लें तो एक तो यह कि पर्दों के अंदर कभी कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, पर्दा गलेगा नहीं। तो कैसे? देखिए मित्रों, अंत में नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने से हमारी दोनों नाड़ियाँ जो हैं शुद्ध हो जाती हैं और इनके द्वारा शरीर के अंदर भिन्न भिन्न बीमारियाँ खत्म होती हैं। तो नाड़ी शोधन क्या है कि बाएं से श्वास बनना है कम से कम 5 सेकंड तक,
ये एक नाड़ी शोधन यानी कि 1 4 2 यानी कि 5 सेकंड भरने में, 20 सेकंड रोकने में, 10 सेकंड छोड़ने में, फिर 5 सेकंड भरने में, 20 सेकंड रोकने में, फिर छोड़ देने। अगर ऐसे आपने रोज 11 नाड़ी शोधन कर ली है तो मैं दावे से कहता हूँ आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपके फेफड़े जो हैं चौक नहीं होंगे, फेफड़ों में दमा टीवी नहीं होगी। ये दिव्य नारायण का जो है अपना खुद का अनुभव है। इसी के साथ आपसे विदाई। ओम का गुंजन। ओम जो है ओरी सृष्टि के मालिक है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ओमकार है। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोजदे शांति बंद शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे क्षमा शांति ओम शांति शांति शांति। खुश रहिए, आनंद उठाइए और हरि नाम का अपने जीवन में अमृत पान करिए। इसी से आपका जीवन उज्जवल और रोग मुक्त होगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।